नमस्कार मित्रों, मेरी YouTube चैनल टेक एजू सेंटर में आप सबका स्वागत है। पाइथन ट्यूटोरियल लेक्चर सीरीज के तहत आज के लेक्चर में हम पीप इन पाइथन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इसके आगे के लेक्चर्स में हमने मॉड्यूल के बारे में डिस्कस किया था और वैसे देखा जाए तो पीप भी मॉड्यूल के साथ कनेक्टेड टॉपिक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं मॉड्यूल क्या होता है। तो मॉड्यूल इज अ पाइथन फाइल विच कंटेन्स पाइथन कोड लाइक डेफिनेशन एंड द स्टेटमेंट। यहाँ पे डेफिनेशन में कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, कोई फंक्शन भी हो सकता है, या मेथड हो सकती है, क्लास हो सकता है, टपल हो सकता है, डिक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई पाइथन फाइल जिसके अंदर हम प्रोग्रामिंग या पाइथन कोड लिख रहे हैं, तो इस फाइल को हम देखा जाए तो क्या कह सकते हैं, मॉड्यूल कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसको एक्सटेंशन हमेशा हम .py के फॉर्म में देते हैं। जैसे कि मैंने एक फाइल बनाई है add.py, तो यहाँ पे मेरा मॉड्यूल क्या हो गया, ऐड। और मॉड्यूल को हम हमेशा इंपोर्ट स्टेटमेंट से इंपोर्ट करते हैं। अब दोस्तों, आपको दिमाग में आ रहा है ये मॉड्यूल किए तो जा रहे हैं, लेकिन मॉड्यूल किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम एक स्टोरी सुनते हैं। मान लीजिए कि आप एक बड़ा सा प्रोग्राम लिख रहे हो। अब इस प्रोग्राम में आपको बहुत से सारे लॉजिक यूज़ करने हैं, और ये भी हो सकता है कि ये लॉजिक किसी और ने पहले से यूज़ कर रखा हो और वो सबसे बेस्ट कोड हो उस लॉजिक के लिए। तो अगर आपको ये बेस्ट कोड डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने को मिल जाए तो कैसा रहेगा, बहुत मज़ा आ जाएगा ना। तो यही काम हमें मॉड्यूल करके देता है। अब किसी ने बनाया हुआ मॉड्यूल आपको अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। अब कैसे इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं ये सारा हमने आगे के वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, तो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अगर आपको मॉड्यूल के बारे में देखना है तो इसके पहले का वीडियो लेक्चर आप देख लीजिएगा। तो अब टाइप्स ऑफ मॉड्यूल, तो अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, चलो हमें लेक्चर तो पीप का है, लेकिन हम मॉड्यूल के बारे में क्यों स्टडी करें। तो दोस्तों, किसी और ने बनाया हुआ मॉड्यूल अगर आपको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पीप यूटिलिटी का यूज़ करना होगा। ठीक है, अब ये कैसे करते हैं, क्या है, ये बहुत आप टेंशन ना लो, हम लास्ट में ये भी देख लेंगे। तो अब ये देखते हैं टाइप्स ऑफ मॉड्यूल। स्टैंडर्ड पाइथन मॉड्यूल्स, ये क्या होता है मॉड्यूल, जो जब भी हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ कुछ मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं जो प्री बिल्ट इंस्टॉल हो जाते हैं, तो उस मॉड्यूल को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड पाइथन मॉड्यूल कहते हैं, और उसे हम प्री बिल्ट मॉड्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा मेन आज का टॉपिक है मॉड्यूल्स पब्लिक्स बाय द अदर्स। जैसे कि मैंने कहा ना, किसी और ने बनाया हुआ प्रोग्राम अगर आपको डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने को मिल जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा। तो ऐसा ही कुछ काम यहाँ पे है, मॉड्यूल्स पब्लिक्स बाय द अदर्स। ये एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है जो प्रोजेक्ट डेवलप करती है और उसको एक वेबसाइट पे अपलोड कर देती है, और उस वेबसाइट से आप अपने पाइथन इंटरप्रेटर में यूजिंग पीप यूटिलिटी, पाइथन इंटरप्रेटर यूजिंग पीप यूटिलिटी आप उसको इंस्टॉल कर लोगे, और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट ये मॉड्यूल को कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट वाला है यूजर डिफाइंड मॉड्यूल, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी आगे के लेक्चर में बहुत सा डिस्कस किया है। तो स्टैंडर्ड मॉड्यूल, जैसे कि मैंने बताया, इट इज़ इंस्टॉल विथ द पाइथन इंस्टॉलेशन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द बिल्ट इन मॉड्यूल, कैन सर्च बाय द गूगल। अब
बिल्ट इन कौन कौन से मॉड्यूल हैं ये आपको जानने, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल में जाके आपको पाइथन मॉड्यूल इंडेक्स सर्च करना होगा, जहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन से मॉड्यूल हैं जो बिल्ट इन है। तो चलिए ये देख लेते हैं जिनसे आपको पता चले। तो यहाँ पे मैं क्रोम वेब ब्राउज़र पे सर्च कर लेता हूँ पाइथन इंडेक्स मॉड्यूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे मॉड्यूल हैं जो बिल्ट इन है। लेकिन दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना वर्जन जो इंस्टॉल किया है पाइथन का वो चेक कर लेना। करंटली 3.9.4 है और मैं यूज़ कर रहा हूँ 3.8। ठीक है, तो ये 3.8 के लिए जितने भी मॉड्यूल बिल्ट इन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। जैसे कि कैलेंडर है तो ये बिल्ट इन मॉड्यूल है। ठीक है, मैथ्स मॉड्यूल बिल्ट इन है। तो ये सारे बिल्ट इन मॉड्यूल है जिसको आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो बिना पिप यूटिलिटी के। ठीक है, तो अब देखते हैं हम सेकंड वन, पब्लिक्स बाय अदर्स मॉड्यूल। इट रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट इन प्रोजेक्ट। अब डिपेंड इन योर रिक्वायरमेंट मतलब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक लॉजिक ऐसा है जो किसी और ने ऑलरेडी बना रखा है और मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ करना चाहता हूँ। तो ये जो प्रोजेक्ट है जिसे हम मॉड्यूल कहते हैं, ये भी मॉड्यूल है, दोनों फाइल ही है पाइथन की। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पिप से इसे पहले इंस्टॉल करना होगा और उसके बाद मुझे इसको इंपोर्ट करना होगा। दोस्तों अब ये क्या है, कैसे करना है, ये आप अभी मत सोचिए, लेकिन इतना समझ जाना चाहिए आपको कि किसी और ने बनाया हुआ मॉड्यूल आप अगर अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाहते हो तो उसके लिए आपको पिप यूटिलिटी से पहले उस मॉड्यूल को क्या करना होगा, अपने पाइथन इंटरप्रेटर में इंस्टॉल करना होगा और उसके बाद आप उसे इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं पांडास। पांडास ज़्यादातर किसके लिए यूज़ होता है, डेटा साइंस के लिए होता है। तो अगर आपका प्रोजेक्ट डेटा साइंस के रिलेटेड है तो आप क्या करोगे, पांडास मॉड्यूल पूरा का पूरा यहाँ पे इंपोर्ट कर लोगे अपने प्रोजेक्ट में, लेकिन यूजिंग पिप यूटिलिटी। अब तो ये सारे मॉड्यूल्स अब कहाँ पे होते हैं, तो ये py.org वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। मतलब किसी और ने बनाए हुए प्रोजेक्ट या मॉड्यूल कहाँ पे अपलोड होते हैं, जो ओपन कम्युनिटी के पीपल्स है वो कहाँ पे अपलोड करते हैं, तो py.org पे अपलोड कर देते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको भी एक बार। तो इसके लिए मैं गूगल पे वापस चला जाता हूँ और यहाँ पे py.org ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे अभी करंटली आप देख सकते हो कि नियर अबाउट 3 lakhs प्रोजेक्ट किसी ने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, मतलब मॉड्यूल बनाए हुए हैं, और उसको आप डायरेक्ट पिप यूटिलिटी से इंस्टॉल कर सकते हो अपने पाइथन इंटरप्रेटर में, और इंस्टॉल करने के बाद आप उसको अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब डिटेल्स में देखने के लिए हम टॉपिक वाइज चले जाते हैं। टॉपिक में देख लीजिए कम्युनिकेशन। तो ये सारे क्या अलग अलग प्रोजेक्ट है जो किसी और ने बनाए हैं और आप उसको अपने प्रोग्राम में डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो यूजिंग पिप यूटिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब इसको हम एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं जिनसे आपको ज़्यादा समझ में आए। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहे तो पावर सेल भी यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गया मेरा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन। ठीक है, अब मैं पाइथन इंटरप्रेटर में चला जाता हूँ। तो ये मेरा पाइथन इंटरप्रेटर है। यहाँ पे 3 एरो आपको बता देंगे कि आप अब पाइथन इंटरप्रेटर में हो। अब पहला क्या था, हमारा स्टैंडर्ड
जिसमें हमने क्या देखा था, मैथ मॉड्यूल। तो मैं डायरेक्ट अब इसको इंपोर्ट करता हूँ अपने प्रोजेक्ट में। तो ये इंपोर्ट हो गया कि कोई भी एरर यहाँ पे आपको नहीं मिल रही। अब अगर मैं पांडास को इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो क्या होता है देख लो, यहाँ पे आपको एरर मिल जाएगी, नो मॉड्यूल नेम्स पांडास। मतलब ये पांडास है वो बिल्ट इन नहीं है। तो आप अब इसको क्या करना पड़ेगा, यूज करना है तो सबसे पहले इसको पिप यूटिलिटी से इंस्टॉल करना है। तो मैं क्या करता हूँ, अब पाइथन इंटरप्रेटर से एग्जिट कर लेता हूँ। तो उसके लिए कमांड है एग्जिट, ठीक है। तो मैं पाइथन इंटरप्रेटर से बाहर निकल गया। अब पिप इंस्टॉल, कौन सा मॉड्यूल था, पांडास, तो मॉड्यूल नेम, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल मतलब ये py.org वेबसाइट से पूरा मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट कर लेगा और इंस्टॉल कर लेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 9.3 MB का मॉड्यूल है, वो यहाँ पे अब डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इंस्टॉल होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, डिपेंड्स योर इंटरनेट स्पीड। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड numpy 1.2.0 pandas 1.2.3 ये सारे इंस्टॉल्ड हो गए। तो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, ये इंस्टॉल हो गया है तो इसको मुझे इंपोर्ट करना है अपने प्रोजेक्ट में। तो अब मैं क्या करूँगा, वापस पाइथन इंटरप्रेटर में चला जाऊँगा। अब पाइथन इंटरप्रेटर में जाने के बाद में इंपोर्ट पांडास करूँगा तो यहाँ पे मुझे एरर नहीं मिलेगी, ठीक है दोस्तों। लास्ट हमें क्या हुआ था, यहाँ पे हमें नो मॉड्यूल्स फाउंड मिल गया था। यहाँ पे आपको नो मॉड्यूल्स नेम पांडास मिला था, लेकिन यहाँ पे अब ये एरर आपको नहीं मिल रही है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको इसको अनइंस्टॉल करना है तो इसके लिए वापस आपको क्या करना होगा, तो एग्जिट इंटरप्रेटर से बाहर आ गए। अब पिप अनइंस्टॉल पांडास, ठीक है। तो अब वापस आपने जो मॉड्यूल इंस्टॉल किया था यूजिंग पिप यूटिलिटी, अब वो क्या हो जाएगा, अनइंस्टॉल्ड हो जाएगा। यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपको अनइंस्टॉल करना है तो यस दे दीजिए, सक्सेसफुली अनइंस्टॉल पांडास। अब मैं वापस इसे पाइथन इंटरप्रेटर में इंपोर्ट करना चाहूँगा तो ये इंपोर्ट नहीं होगा, इंपोर्ट पांडास, देख लीजिए वापस आपको एरर मिल गई, ठीक है। तो दोस्तों ये था पिप यूटिलिटीज़, कैसे हमें पिप यूटिलिटीज़ को यूज़ करना है फॉर डिफरेंट मॉड्यूल्स के लिए। तो दोस्तों आज के लेक्चर्स में हमने पिप यूटिलिटी के बारे में डिस्कस किया। अगर अभी तक आपको पिप यूटिलिटीज़ में थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में, जिनसे मैं आपके कमेंट में ही आपका डाउट सोल्व करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल बटन, जिनसे आपको ऐसे आने वाले वीडियो लेक्चर्स की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।